हेलो फ्रेंड, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों है? हालांकि ये म्यूचुअल फंड एक नया म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में, पर इसने रिटर्न बहुत अच्छा बना के दिया है, तो इस वजह से इसका रिव्यू करना तो बनता है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ बदलाव भी हुए हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक्सपेंस रेशियो से रिलेटेड, तो उसकी भी बात करने की चेष्टा करेंगे यहाँ से। तो देखिए, नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 13 रुपये का इसका एनईवी चल रहा है। मैक्सिमम अगर आप रिटर्न देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट इसको एक साल अभी इसको नहीं हुआ है। तो देखिए 14 दिसंबर 2022 से हमारा डेटा है यहाँ से। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे इसके फंड मैनेजर की, तो देखिए अभिनव खंडेलवाल एंड मनीष लोधा साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये फंड मैनेजर हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न देखिए 3 महीने में 8.96% का, 6 महीने में 32.77% का एब्सोल्यूट रिटर्न इन्होंने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। तो इस वजह से ये म्यूचुअल फंड आपकी नज़र में होना चाहिए। कई सारे इन्वेस्टर बोलते थे कि स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि लार्ज कैप अगर 1% से गिरेगा तो स्मॉल कैप 3% से गिर जाएगा, समथिंग लाइक दैट। पर अगर आपने 25, 26, 27 तारीख को यानी कि 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर को जो ये शेयर मार्केट में एक बड़ा क्रैश आया था, वो 3 दिन ऐसे थे जहां पर लार्ज कैप कैटेगरी के जो इंडेक्स था वो बहुत ज़्यादा गिरा और स्मॉल कैप कैटेगरी और मिड कैप कैटेगरी का इंडेक्स बहुत कम गिरा। तो एटलीस्ट 2020 के बाद से दुनिया चेंज हो गई है, ये बात कहीं ना कहीं अब इंडेक्स और ये शेयर मार्केट भी बता रहा है, जहां पर देखने को मिल रहा है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स अब कम गिर रहे हैं और लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स ज़्यादा गिर रहे हैं। क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी में ना जनरली बड़े बड़े लोग पैसे डालते थे और बड़े बड़े लोगों को अब रिटेलर ने एक तरीके से ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो जब भी मैं अगर आप रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो और मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरे भाई कभी भी पैनिक की वजह से, कभी भी जब शेयर मार्केट गिरे तब आपको कुछ भी नहीं बेचना चाहिए। ये मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। फिर भी अगर आपने पूरा मूड बना लिया है कि मुझे ये शेयर बेच देना है या ये म्यूचुअल फंड बेच देना है, तो जब शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पर आए उस समय आप बेच के खाली कर देना। पर एटलीस्ट पैनिक की वजह से आपको कुछ भी नहीं बेचना चाहिए। और फिर भी किसी म्यूचुअल फंड में एग्जिट करना हो, किसी म्यूचुअल फंड में एंट्री करनी हो, किसी शेयर में एंट्री करनी हो, किसी शेयर में एग्जिट लेना हो, तो उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें। इस म्यूचुअल फंड का रिस्क वेरी हाई है और होना भी चाहिए, क्योंकि आपका पैसा इक्विटी मार्केट के अंदर लगता है। महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो 2150 करोड़ का इनका असेट साइज है। 0.19% का ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 8.08% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो कर रहे हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, 3 महीने के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से बात करने की कोशिश करूँ तो देखिए किन किन सेक्टर में आपका पैसा है, किन किन शेयर्स के अंदर आपका पैसा है। तो ऊपर जो एक्सपेंस रेशियो था वहाँ पर बदलाव है। पहले एक्सपेंस रेशियो 0.37% का था, अभी गिर करके हो गया 0.19%। ये दिखा रहा है कि भाई साहब ये फंड खुद और ये असेट मैनेजमेंट खुद चाहती है कि इन्वेस्टर्स का पैसा आए और रिटर्न भी डिलीवर करके दे रहे हैं। और भाई साहब एक्सपेंस रेशियो के नाम से हम मूंगफलियों जितना आपसे एक्सपेंस रेशियो भी ले लेंगे। तो ये चीज़ है जो कि फंड को अच्छा बना रहा है। फाइनेंशियल, मटेरियल, कंज्यूमर स्टेपल्स, कैपिटल गुड्स, एनर्जी, सर्विसेज, मेटल्स एंड माइनिंग, केमिकल, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी, ये कुछ सेक्टर हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, गोदरेज इंडस्ट्रीज, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, इकरा लिमिटेड, टीआई फाइनेंशियल होल्डिंग्स, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, आरईसी लिमिटेड, सीईएससी, सेंचुरी टेक्सटाइल, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, बिरला सॉफ्ट, इमामी लिमिटेड, मिंडा कॉर्पोरेशन, फेडरल बैंक, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स, कर्नाटका बैंक, अरविंद लिमिटेड, कोल इंडिया, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, एनएलसी लिमिटेड इंडिया, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल, सीआईई ऑटोमोटिव, जी एंटरटेनमेंट, एसजेवीएन, जिंदल स्टेनलेस, नाटको फार्मा, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, वोल्टा एमपी ट्रांसफॉर्मर्स, बिरला कॉर्पोरेशन, कोल्टे पाटिल, फिलिप्स कार्बन, एक्साइड इंडस्ट्रीज, नवीन फ्लोरिन इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट, आसाही इंडिया ग्लास लिमिटेड, वैरॉक इंजीनियरिंग, मिसिस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटी लिमिटेड, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, सुजलॉन एनर्जी एंड नाल्को के नाम से आप इसे जानते हो, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, केईआई इंडस्ट्रीज, यूनाइटेड स्पिरिट, टीवीएस श्रीकरा लिमिटेड, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सफारी इंडस्ट्रीज, ईपीएल लिमिटेड, ये कुछ शेयर हैं जहां पर आपका पैसा लगा हुआ है। देखिए महिंद्रा मनुलाइफ असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे। बहुत छोटी असेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो कृपया करके सावधान रहें इस असेट मैनेजमेंट कंपनी से रिलेटेड, क्योंकि बहुत छोटी असेट मैनेजमेंट कंपनी है और 47 स्कीम के साथ ये आते हैं। तो देखिए 14,203 करोड़ का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है और इतनी ज़्यादा स्कीम इनकी चल रही है, तो इस वजह से थोड़ी सी सावधानी बरतना। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर हैं तो कृपया कान, नाक, मुंह, गला, पूरी 5 इंद्रियां बिल्कुल खुली रखना, क्योंकि कभी भी इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ भी हो जाता है। पर फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा मेरे भाई, ये फंड फिलहाल महिंद्रा मनुलाइफ का स्मॉल कैप, इनका एक्सपेंस रेशियो भी कंट्रोल में है, फंड एक नया है और रिटर्न अच्छा बना के दिया है, तो इस वजह से इस फंड पर भी आपकी नज़र हो सकती है। जब तक रिटर्न मिल रहा है शांति से लेते चलो। इसके बाद क्या करना है, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। वापस से रिव्यू आएगा तो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। किसी भी म्यूचुअल फंड, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सुनना। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।